कहते हैं कि तदपि द्वयंगुलम न्यूनम संदधे नित्य गोपिका। एक के बाद एक अनेक रस्सियों को यशोदा रानी ने जोड़ा, लेकिन जब कृष्ण को बांधने चलती हैं तो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। बस 3 अंगुल नहीं, 1 अंगुल नहीं, 2 अंगुल कम। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम संदधे नित्य गोपिका। ये 2 अंगुल की कमी क्या है? आचार्य जन कहते हैं कि भगवान कृष्ण ब्रह्म परमात्मा है और यशोदा जीव है। जीव ब्रह्म को, परमात्मा को बांधना चाहता है, लेकिन जीव के पास जो साधन है बांधने का, वो साधन परमात्मा को बांधने में छोटा पड़ जाता है। कितना छोटा? बोले 2 अंगुल। 2 अंगुल की कमी है। और ये 2 अंगुल की कमी क्या है? बोले 1 अंगुल की कमी भगवान के तरफ से है और 1 अंगुल की कमी जीव की तरफ से। भगवान की तरफ से कमी क्या है? बोले जब तक भगवान स्वयं बंधने को तैयार नहीं होंगे तब तक उनको कोई बांध नहीं पाएगा। वो बंधने को तैयार हो तो कमी दूर हो जाए, और जब तक वो नहीं चाहेंगे तुम बांध नहीं पाओगे। वेदों में कहा गया कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्या। कठोपनिषद में वेद ने कहा कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, इस परमात्मा को तुम प्रवचन से नहीं प्राप्त कर सकते। बढ़िया प्रवचन देना सीख लो, धन संपत्ति मिल जाएगी, सम्मान मिल जाएगा, लोकैषणा की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन भगवान मिल जाए इसकी गारंटी नहीं है। वेद कह रहा है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो। और प्रवचन क्या है? प्रवचन तो एक आर्ट है, कला है। आप भी सीख लो, आप भी करोगे, बोलने लग जाओगे। तो प्रवचन से भगवान मिल जाए ये गारंटी नहीं है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया, बुद्धि से भी भगवान नहीं मिलते। कोई सोचे हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। बोले तुम अपनी बुद्धि अपने पास रखो, परमात्मा बुद्धि से भी परे। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। आप बहुत सुन लो, बहुत सीख लो और सोचो अब हम चतुर हो गए, ठाकुर को पालेंगे। बोले नहीं पाओगे। तो प्रश्न हुआ फिर कैसे मिलेंगे ठाकुर? तो वेदों ने कहा कि वह यमे वैश वृणुते, वो स्वयं तुम्हारा जब वर्ण करेगा तेन लभ्यः, तब तुम उसे प्राप्त कर पाओ। यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः। यही बात गोस्वामी जी महाराज कहते हैं रामायण में कि सोई जानई जेहु जनाई। जब भगवान स्वयं अपने आप को जनाएंगे तब तुम उनको जान पाओगे। वो स्वयं अपनी प्राप्ति कराएंगे तब तुम उनको प्राप्त कर पाओगे। जब वो अपने आप को दिखाएंगे तब तुम देख पाओगे। क्यों? बोले तुम्हारे साधन उस अनंत के सामने नगण्य है, शून्य है। यही 1 अंगुल की कमी। कहते हैं यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः, वो परमात्मा जब तुम्हारा स्वयं वर्ण करेगा तब तुम उसे प्राप्त कर पाओगे। तो भगवान जब तक नहीं चाहेंगे तब तक बांध नहीं पाओगे। बांध किस चीज से रही थी यशोदा जी? बोले रस्सी से। रस्सी को संस्कृत में गुण कहते हैं। रस्सी का एक नाम है गुण। क्यों? बोले वो कई गुना रहती है ना, वो बटी जाती है, इसीलिए बटने को ही गुण कहते हैं। तो रस्सी का भी एक नाम गुण है संस्कृत में। तो रस्सी का मतलब गुण। और यशोदा रूपी जीव अपने गुण से परमात्मा को बांधने चली। और परमात्मा कौन है? बोले परमात्मा तो निर्गुण है। निर्गुण को तुम्हारे गुण बांध नहीं सकते। और अगर परमात्मा को सगुण मानते हो तो सगुण परमात्मा को बांधने के लिए फिर तुम्हारे पास उतने गुण कहां से मिलेंगे? क्यों? बोले परमात्मा में अनंत गुण है। अनंत गुण को बांधने के लिए तुम्हारे पास भी अनंत गुण हो तभी न बांध पाओगे। साधन साध्य की साम्यता होनी चाहिए। भाई 10 किलो चावल बनाना है तो 1 लीटर के कुकर में थोड़ी पकेगा, उसके लिए बड़ा भगोना चाहिए। तो साधन साध्य की समानता जब होगी तभी कार्य की सिद्धि होती। तो अनंत गुण संपन्न परमात्मा जो अखिल हे अपक्तनीक कल्याण एकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण
सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव सौहार्द साम्य कारुण्य माधुर्य गांभीर्य चातुर्य स्थैर्य धैर्य शौर्य पराक्रम सत्य काम सत्य संकल्प कृतित्व कृतज्ञता, ये सब जो अनंत गुण परमात्मा के हैं, ऐसे अनंत गुण संपन्न परमात्मा को बांधने के लिए तुम्हारे पास जब अनंत गुण होंगे तभी न बांध पाओगे। तब बोले तो रस्सी तुम्हारी छोटी पड़ गई ना, यही रस्सी का छोटा पड़ा। लेकिन आगे कथा क्या कहती है? बोले बाद में यशोदा जी ने उसी रस्सी से भगवान को बांध दिया और बंध गए भगवान। बोले कब बंधे? बोले जब यशोदा जी ने हार मान लिया। भगवान तुम्हारे इन्हीं गुणों से बंध जाएंगे। तुम्हारे पास कोई गुण न हो, तुम्हारे पास अवगुण हो, वो अवगुण ही भगवान को बांध लेंगे। लेकिन तुम अपने अभिमान को त्याग दो। हम भगवान को बांध लेंगे, हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, हम साधन संपन्न हैं, हम अपने साधन से परमात्मा को अपने वश में कर लेंगे। ये अभिमान जब तक रहेगा तब तक ठाकुर को तुम प्राप्त नहीं कर सकते। मैया ने अपना अभिमान छोड़ दिया, मैया ने रस्सी पटक दी। बोले जा कन्हैया, ये तेरी कमर है कि कमरा है? घर की सारी रस्सी खत्म हो गई और तुम्हारे कमर में पूरे नहीं पड़ रही। मैया ने जब हार मान ली तो भगवान ने भी कृपा कर दी। इधर मैया ने हार मान ली, उधर भगवान बंधने को तैयार हो गए। यही 2 अंगुल की कमी है। जीव हार मान ले, शरणागति कर ले और भगवान प्राप्त होने के लिए तैयार हो जाए तो जीव ब्रह्म को प्राप्त कर। यही 2 अंगुल की कमी है। सुखदेव जी कहते हैं कि दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, कृष्ण ने अपनी मां के परिश्रम को देखा और कृपयासीत स्वबंधने, स्वयं कृपा करके भगवान बंधन में आ गए और मैया ने कन्हैया को बांध दिया और बांध करके उलूखल में बांध दिया, रस्सी में। वो धान कूटने वाली जो ओखली होती है ना, उसी में बांध दिया। भगवान के कमर में बांधा, फिर ओखली के कमर में बांधा। वो धान कूटने वाली ओखरियों में तो कमर बना रहता, बिचवा पतला रहता, उसी में बांध दिया। बोले अब यहीं पड़े रहो, और बांध करके घर का कार्य करने चली गई। मैया ने हाथ नहीं बांधा था, कमर में रस्सी बांधी थी। भगवान चाहते तो अपने हाथों से रस्सी को खोल करके भाग जाते, लेकिन भगवान बंधे खड़े। क्यों? बोले भक्त ने बांधा है। भक्त के बंधन को खोलकर भगवान जा नहीं सकते, इसलिए ठाकुर खड़े रहे। सब सखा आ गए, हंसुक मनसुक सुबल सुदामा सब आए। सबने कहा कन्हैया खेलने चलो। ठाकुर ने कहा कैसे चले, मैया ने बांध दिया है। श्री दामा ने कहा हम खोल दें। भगवान ने कहा छूना नहीं, मैया बांधी है तो मैया ही खोलेगी, दूसरा कोई नहीं खोल सकता। भगवान बंधे पड़े हैं। तो मनसुखा ने कहा तब ऐसे ही चलो, बच्चे तो बच्चे। ठाकुर जी ने कहा हाँ चलो, चल पड़े। भगवान जब चले तो पीछे पीछे उलूखल भी घड़घड़ घड़घड़ करते हुए ढड़कने लगा, रस्सी में बंधा था। और द्वार पर जब पहुंचे तो बच्चों की चंचलता स्वाभाविक है। नंद बाबा के द्वार पर अर्जुन के 2 वृक्ष थे और दोनों की जड़ एक जगह थी, तने अलग अलग थे। उसके बीच से कोई मोटा व्यक्ति नहीं निकल सकता था, बच्चे निकल जाएं, इतनी जगह थी। तो बच्चों का खेल बन गया। एक निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला। हंसुक भी उसी के बीच से निकला, मनसुक भी निकला। तो भगवान ने कहा हम भी निकलेंगे। ठाकुर जी भी उसी में करते। भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। भगवान ने कहा 1000 फण वाले सर्प का मैं बिस्तर बना लेता हूं, तब मुझे नींद आती है। ये 100 फण वाला मेरा क्या करे? इतना कहते हुए भगवान ने सोते हुए काली नाग की पूंछ पर 1 लात मारी। राम वो फनफना करके दौड़ा, सैकड़ों फणों को फैला करके दौड़ा। तब तक भगवान उसके फण पर उछल करके चढ़ गए। जिस फण को घुमावे भगवान उस फण पर कूद जाएं, दूसरा फण उठावे तो भगवान उस पर कूद जाएं। इतनी फूर्ति ठाकुर के अंदर, अद्भुत लीला हुई। भगवान ने काली नाग के फण पर तांडव नृत्य किया। सुखदेव जी कहते हैं तच्चित्र तांडव विरुग्न फणात पत्रो रक्तम मुखैर्वन्न भग्न गात्र चराचर गुरुम पुरुषम नायम कमरणम मनसा। काली नाग के फण पर भगवान तांडव नृत्य करते हैं। उसी समय देवताओं ने वाद्य बजाया।
गंधर्वों ने मृदंग बजाया, अप्सराओं ने आलाप लिया और भगवान कालीनाथ के फण पर तांडव नृत्य करने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत पम 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 पग पटकत पम 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 फन ऊपर पम 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 फन ऊपर। बिम 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 बिनती करत बिम 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 बिनती करत मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। सम सम तन का सम सम नव 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 नारदारी, नव 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 नारदारी। गम गम गंधर्वादिक गम गम गंधर्वादिक सब ही देख ताली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। पम 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 पग पटकत फम 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 फनन ऊपर। बिम 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 करत नाग बधू आली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। भगवान बनमाली